लोगों का स्वागत है। हम बहुत बार यह सुनते हैं कि ये फलाना अमुक अमुक ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वह वक्री हो रहे हैं या मार्गी हो रहे हैं, वह उनका फल अब बुरा होगा, कुछ में अच्छा होगा। वह किस प्रकार से निर्धारित है? वक्री का अर्थ उल्टी तरफ, उल्टी दिशा यानी टेढ़ी। क्या ग्रह वक्री होते हैं? क्या वक्री की जो दृष्टि है वो किस प्रकार से अच्छी या बुरी हो सकती है? वक्री का कुंडली में इफेक्ट पड़ता है, उसका हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो आइए आज इसी विषय के बारे में बात करेंगे। वक्री या रेट्रोग्रेड या रेट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कुंडली चार्ट। वास्तव में जो ग्रह की दृष्टि है उसके लिए हमारे जो वैदिक ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने बहुत अच्छे श्लोक दिए गए हैं। ग्रहम पूर्णम फलम दद्यो सूर्यम सप्तम केश सिद्धा, अर्थात कि जो ग्रह सप्तम यानी अपने से सप्तम हो वो पूर्ण फल देते हैं। उसके लिए सूर्य का जो सप्तम यानी सूर्य के सामने जो आएंगे उसके बारे में वह पूर्ण फल देंगे। जिस प्रकार जैसे कि सूर्य के बिल्कुल 180 डिग्री में जब चंद्रमा आती है तो उस टाइम में वो चंद्रमा को पूर्ण फल देते हैं, यानी कि उस टाइम में पूर्णमासी होती है। उसी प्रकार अगर कोई भी ग्रह आए उसके सामने तो वह उसके ऊपर पूर्ण दृष्टि देंगे, यानी वह सरावली में चेष्टा बल पर भी जोर दिया गया है। इसीलिए सरावली नाम की जो पुस्तक है उसमें चेष्टा बल के ऊपर भी जोर दिया गया है। या दूसरी जगह देखते हैं कि हम वहां पे जो हमारे श्लोक कहता है पराशर ऋषि का, उन्होंने बोला है क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या शोया वक्रा महासुवा, अर्थात कि कभी कभी जो क्रूर जो ग्रह हैं, क्रूर नामक संज्ञक ग्रह हैं, वो बहुत ही ज्यादा बेकार रिजल्ट दे देते हैं। या सौम्या ग्रह जब वक्री होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे देते हैं। यह दिया गया है आयुर्वेद में, यह भी बात पे जोर दिया गया है कि अगर कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो वह 3 गुना तक फल दे देता है। और मोस्टली जो हम देखेंगे जो भूचक्र पर वो सबसे ज्यादा जो वक्री होते हैं वह बुध और शुक्र है। तो बुध और शुक्र इसलिए रहते हैं कि वह पृथ्वी के इस साइड होते हैं, और बाकी जो हमारे जो 3 ग्रह हैं जो कि जुपिटर, गुरु, शनि और मंगल, वह हमेशा पृथ्वी के इस तरफ रहते हैं, तो वो थोड़ा विलंब से वक्री होते हैं, लेकिन रिजल्ट सबका इफेक्ट ही रहता है। तो आइए जानते हैं कि जो भूचक्र पे किस प्रकार से ग्रहों की वक्री होते हैं। जैसे कि यह सूर्य है, ठीक, उस दिन बताया था यह सूर्य है जो कि क्रांति वृत्त पे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यह क्रांति वृत्त पर है। उसी प्रकार ये प्लैनेट जो कि अर्थ है, यह जो भूचक्र के पे चल रही है जो 36 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली होता है। ये प्लैनेट यहाँ पे अन्य ग्रह सूर्य के इस तरफ देखेंगे, पृथ्वी के इस तरफ जो मैंने बताया था वह कौन से ग्रह हैं? सूर्य, बुध और शुक्र, माफ कीजिएगा, बुध और शुक्र हैं जो, और पृथ्वी के इस तरफ हैं वह कुछ कोई भी ग्रह हो सकते हैं। वह जुपिटर भी हो सकता है, देखिए पृथ्वी, जैसे कि हम सूर्य को कहते हैं वो पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन हमने यहाँ पर जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में वहां पे सूर्य को चलयमान माना है, ना कि पृथ्वी को। पृथ्वी को इसलिए नहीं माना है क्योंकि पृथ्वी पर हम हैं और सूर्य की एनर्जी ले रहे हैं।
तो वह एक एक डिग्री जो रोटेट हो रहा है सूर्य को, पृथ्वी को अपने स्थान पर आने में 365 दिन लगता है। उसी प्रकार अगर जुपिटर है तो जुपिटर को भी एक 12 वर्ष लग जाते हैं वापस सही अपनी धुरी पर आने में। उसी प्रकार अन्य ग्रह का सभी का सीमा निर्धारित होगा किस प्रकार, जैसे कि अगर ये जुपिटर है, इसको गुरु है, तो वो 12 वर्ष में वापस लगभग 12 वर्ष में आते हैं वापस। शनि है तो 30 वर्ष में उसी वो दूरी पे आते हैं। उसी प्रकार मंगल 686 दिन में, और जो शुक्र है वह कम होते हुए 227 दिन में, और बुध 87 दिन में अपने पथ पे वापस भचक्र का चक्कर लगाते हुए वापस अपने पथ पर आती है। ये तो बताया हुआ है। अब यहां से देखेंगे कि अगर हम पृथ्वी है या पृथ्वी है या पृथ्वी है, वह पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। यह वेस्ट डायरेक्शन है, यह इस डायरेक्शन है। हम पृथ्वी पर हैं। अब हम जब पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करते हैं तो हमें सन अपने से पूर्व से पश्चिम की तरफ दिखाई देता है चलता हुआ। इसीलिए सूर्य हमेशा पूर्व में उगता हुआ दिखता है और पश्चिम में डूबता हुआ नजर आते हैं। अगर हम पृथ्वी पर यहाँ पे हैं, मान के चलिए यहाँ पे हैं, तो हमें कहाँ पे जुपिटर या अन्य प्लैनेट, या भी मान के चलते हैं कि यह गुरु है, जुपिटर है, जुपिटर ये इस तरीके से चलेगा जो कि पृथ्वी से धीरे धीरे चलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से यह हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। हम देखते हैं यह है। अब यहाँ पे मैंने हमें ग्रह यहाँ से यहाँ की तरफ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से बन रहा है। अगर देखते हैं कि अगर ग्रह इस तरह से, ग्रह यानी इस वेस्ट से दिखाई दे, हमें इस पाथ पे ग्रह दिखाई देता है, चलता हुआ दिखाई देगा। तब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ से ग्रह, यहाँ पे हम पृथ्वी पर हैं तो हमें गुरु कहाँ दिख रहा है, अपने से आगे जाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम हैं तो हमें कहाँ दिख रहा है, हमसे आगे दिख रहा है। यहाँ पे है और तो हमें गुरु अभी भी आगे दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो हमें बिल्कुल सीध में दिखाई देने लगता है, जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन ज्यादा है और यहाँ पे कम है। यहाँ पे देखेंगे ये नीचे की तरफ आ गया, यानी ये पीछे रह गया, तो हमें ये लगेगा कि पीछे की तरफ वापस की तरफ आ रहा है, तो वो वक्री चाल हो गई। और यह जो आगे की तरफ जाता है वो मार्गी की चाल होती है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, इसका नाम संकेत दे देते हैं ए बी सी डी ई सी डी ई एफ और जी। ए पे हमें मार्गी दिखाई दिए, बी पे भी मार्गी दिखाई दिए, सी पे भी मार्गी दिखाई दिए, डी पे बिल्कुल इक्वल में दिखा दिए। मार्गी है हमारे समतल में चलने, जैसे ई पे आए वो वक्री हो गए, वो रेट्रोगेड हो गए, और एफ पे आगे वो अभी भी रेट्रोगेड है, फिर जी पे आते ही वह मार्गी हो गए।
यह तो था कि किस पथ पर चलते हैं। उसी प्रकार अगर मान के चले यह तो जुपिटर के लिए है, सैटर्न के लिए है और मार्स के लिए है। अगर यह मरकरी के लिए होता या वीनस के लिए होता या बुध और शुक्र के लिए होता तो फिर किस प्रकार हो चलता। या उसी प्रकार चलेगा, दिखने में तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन अब यहाँ पे पृथ्वी है हमारी। अभी इस साइड हम ग्रह को देख रहे थे तो भूचक्र इस साइड आ रहा था, अब हम इधर देखेंगे इस साइड आएगा। ये हमारा अर्थ का रोटेशन है। और यहाँ पे कोई ग्रह होता मरकरी। देखेंगे जब ये सामने है, ये सामने है, ये बिल्कुल सामने है। यह भी पृथ्वी जब आगे गया तो यह भी आगे गया, तो ये जब यहाँ पे है, यह जैसे कि यहाँ पे एराइस है, मेष का भूचक्र है, यहाँ पे मीन का भूचक्र था, यहाँ पे वृषभ का भूचक्र है। और यहाँ से पृथ्वी पे हमें मेष में दिख रहा है। जैसे ही पृथ्वी आगे गई ये यहाँ पे दिखने लगा, या अभी भी मेष में दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। जैसे पृथ्वी यहाँ पे आएगा तो यह देखेंगे कि मीन में आ गया, मेष के बाद मीन में आ गया। उसी तरीके से जब पृथ्वी आएगी तो फिर यहाँ पे आते ही तो यह भी जाएगी। अगर पृथ्वी यहाँ पे आती है, वो रोटेट करते और यहाँ पे मरकरी आएगी तो फिर देखेंगे यह फिर मेष से वृषभ में आ गया है। इस तरीके से शुक्र और बुध रोटेट करते हैं, यानी रेट्रोग्रेड होते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या रेट्रोग्रेड हमें बुरा प्रभाव दे सकते हैं? तो हम देखते हैं उदाहरण से। यह एक कागज था जिस पर मैंने 2 बार प्रहार किया, 2 बार मारा उसको। एक बार में वही जोर से, वही स्पीड से, लेकिन एक का जोर थोड़ा कम था पहले का, दूसरे का अधिक था। पहले चोट में वह फटा नहीं, लेकिन दूसरे चोट में वह फट चुका, उसको क्षति हुआ है। उसी प्रकार जो रेट्रोग्रेड ग्रह हैं, यानी मार्गी ग्रह हैं, मार्गी ग्रह यहाँ पर देखते हैं तो वह किस तरीके से, किस स्पीड से वह टर्न ले रहे हैं, किस पर स्पीड से वह हमें भागते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वक्री ग्रह हमेशा तेजी गति से चलता है। तो क्या आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो क्या आपके पास एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं बना रहता है? बिल्कुल बना रहेगा, लेकिन वह कैसा? हमारे ऋषि मुनि ने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऋषि मुनि ने भी चेष्टा पर ध्यान दिया है और उन्होंने कहा भी है, क्रूरा क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सोया वक्रा महासुवा। यानी सौम्य ग्रह अगर वक्री हों तो वह अच्छे फल देते हैं, लेकिन और अशुभ ग्रह है, जो क्रूर ग्रह है, वह अगर वक्री हो जाए वह बहुत ही अनिष्ट फल भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि बुध और शुक्र हमेशा सूर्य के नजदीक रहते हैं, तो वह क्या अशुभ फल देंगे या शुभ फल देंगे? नहीं। हमने यह भी पढ़ा है कि बुध को वक्री होने का दोष बहुत ही कम लगा हुआ है शुक्र की अपेक्षा। हाँ, अगर वह कंबस्ट भी हो, यानी वह अस्त भी हो, तब वह फल बिल्कुल अपोजिट देने लगता है। एक कुंडली में देखते हैं, अगर सूर्य यहां पे है तो उसकी दृष्टि यहां पे डायरेक्ट होंगी। लेकिन हमने जो ये देखा वहां पर हम प्रतीत होता है, और जो वक्री ग्रह का प्रभाव है
वह 120 डिग्री पर है। 120 डिग्री में वह वक्री होते हैं। अर्थात सूर्य अगर यहां पे बैठा हो तो कहां कहां पे रिजल्ट देंगे, वह यहां पे तो पूर्ण वक्री होंगे, यानी वक्री पूर्ण होंगे। यहां पे वक्री होंगे, यहाँ पे वक्री चाल होगी, यहाँ पे वक्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी वक्री हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इस यहाँ पे कुटिल वक्री का नाम दिया गया है। यहाँ पे वक्री, यहाँ पे वक्री और यहाँ पे पूर्ण वक्री, अर्थात अति वक्री या पूर्ण वक्री इसको कह सकते हैं। अब हम देख रहे हैं सूर्य से छठा, सातवां और आठवां, सूर्य से छठा, सातवां, आठवां जो भी ग्रह होंगे वह वक्री होंगे, वो रेट्रोग्रेड होंगे। तो क्या वो अच्छे प्रभाव या बुरे प्रभाव नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। यह देखना जरूरी है कि वह किस कुंडली में किस प्रकार के फल देते हैं। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। और राहु और केतु जो कि छाया ग्रह हैं वह सदैव वक्री होते हैं। वह इसलिए वक्री होते हैं क्योंकि पृथ्वी और सूर्य का जो पथ था उनसे वो हमेशा पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं, यानी राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं। फिर मैं आपको वापस ले चलता हूं सूर्य से छठे, सातवें, आठवें। अगर जो भी ग्रह सूर्य से छठे, सातवें, आठवें में वो वक्री होंगे तो उसे कुंडली में जब भी हम फलादेश करें तो उसके ऊपर नजर जरूर डालें, अन्यथा हमारा जो फलादेश है वो बहुत ही सटीक नहीं बैठ पाएगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ आई होगी। रेट्रोग्रेड के बातें जो भी भ्रांति थी वो आप में क्लियर हुआ होगा कि ग्रह कभी भी उल्टी दिशा में नहीं चलती हैं, वो सिर्फ हमें रेट्रोग्रेड प्रतीत होते हैं, वो हमें सिर्फ दिखते हैं कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई भी अन्य इससे रिलेटेड, रेट्रोग्रेड से रिलेटेड कोई भी तथ्य हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपका आभारी रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।